हरियाणा में बीजेपी के 10 लोकसभा सांसदों में से एक एमपी महोदय ऐसे भी हैं जिन्हें 15 किलोमीटर का सांसद कहा जाता है। ये सांसद महोदय 15 किलोमीटर के इलाके में ही 95% समय पर नजर आते हैं। बाकी के लोकसभा क्षेत्र में उनका कभी कभार ही दर्शन होता है। ये सांसद महोदय प्रधानमंत्री मोदी की सुनामी में 2019 के चुनाव में 6.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर इतिहास रच गए थे। उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विश्वास पात्र माना जाता है। उनके समर्थक उन्हें प्रेम से चाणक्य कहते हैं और वो बीजेपी हाईकमान में भी मजबूत पैठ रखते हैं। हम बात कर रहे हैं करनाल के सांसद संजय भाटिया की। संजय भाटिया बड़े तेज तर्रार नेताओं में शामिल माने जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सारी खूबियों के बावजूद क्या वो सांसद के तौर पर जनता की कसौटी पर खरा उतरने में सफल रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो हमारा जवाब है वो जनता की कसौटी पर पूरी तरह से फेल साबित हो गए हैं। संजय भाटिया ने अपने लोकसभा क्षेत्र के 95% गांव में दूसरी बार दर्शन नहीं दिए हैं, यानी वो फील्ड की पॉलिटिक्स करना पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा वर्किंग एरिया घुरुंडा और पानीपत के बीच का है। जब भी अगर आप संजय भाटिया के बारे में पूछेंगे तो वो पानीपत से लेकर घुरुंडा के बीच में ही नजर आएंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर एमपी महोदय घुरुंडा और पानीपत के बीच में क्या करते हैं। आखिर क्या वजह है कि उन्हें पानीपत शहर और घुरुंडा के बीच का ही इलाका सबसे ज़्यादा भाता है। वो सबसे ज़्यादा वहीं एक्टिव रहते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा मौजूदगी वहीं पर रहती है। जाहिर सी बात है कोई खास वजह होगी, इसीलिए संजय भाटिया जी इस 15 किलोमीटर के इलाके में नजर आते हैं। आजकल पानीपत शहर में इस बात की बड़ी चर्चा है कि जितनी बड़ी जीत के साथ संजय भाटिया सांसद बने थे, वो करनाल की सरजमीन पर अगली बार उतने ही वोटों से हार भी सकते हैं। जी हाँ, लोकप्रियता के पैमाने पर संजय भाटिया पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं और जनता में उनकी लोकप्रियता बेहद निचले ग्राफ पर है। संजय भाटिया ने वो कुछ भी नहीं किया जिसके बलबूते पर वो एक लोकप्रिय सांसद कहलाते हैं। खासतौर पर करनाल जिले में तो उनकी मौजूदगी कभी कभार ही नजर आती है। मुख्यमंत्री का जिला होने के नाते संजय भाटिया की जिम्मेदारी और भी ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ मुख्यमंत्री महोदय के सिर पर छोड़ दिया। अर्थात ये कह दिया कि मुख्यमंत्री जी अपने जिले में सब कुछ करते रहेंगे और उनकी मिठास और उनकी कारगुजारी की, उनके फैसलों की मिठाई और मलाई उन्हें मिलती रहेगी। लेकिन भाटिया साहब को यह नहीं पता कि जनता के हिसाब किताब के खाते में सबकी मौजूदगी दर्ज होती है, सबके कामकाज रिकॉर्ड होते हैं, सबके व्यवहार की गवाही होती है। लेकिन संजय भाटिया जी शायद 2024 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसलिए संजय भाटिया की मौजूदगी, गतिविधियां और कार्रवाई अपने लोकसभा क्षेत्र में एक एक्टिव सांसद के तौर पर कभी नजर नहीं आई हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में करनाल सीट पर जहां एक तरफ कुलदीप शर्मा की फैमिली भी सबसे निचले पायदान पर लोकप्रियता के आधार पर खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय भाटिया भी जनता की बड़ी नाराजगी को झेल रहे हैं। यही कारण है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही करनाल सीट पर अपने प्रत्याशी बदलने पड़ेंगे। 2019 के चुनाव में कुलदीप शर्मा 6.5 लाख वोटों से अगर हारे थे तो संजय भाटिया 6.5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन दोनों का अंजाम सेम रहा। यानी कुलदीप शर्मा ने भी अपने लोकसभा क्षेत्र को नहीं पहचाना, नहीं वर्किंग की और ना ही उसकी कोई खोज खबर ली। उसी तरह संजय भाटिया भी 6.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीतने के बाद वो चादर तान कर सो गए और वो सिर्फ अपने एक बड़े मुकाम के लिए, एक बड़े फायदे के लिए पानीपत और घुरुंडा के बीच में ही नजर आते हैं। अब घुरुंडा और पानीपत के बीच में एक बड़ा सिस्टम उन्होंने कायम कर लिया है। पानीपत शहर में चारों तरफ उनके ही चर्चे हैं कि जितनी ग्रोथ भाटिया साहब ने की है उतनी ग्रोथ किसी भी पॉलिटिशियन ने हरियाणा के इतिहास में नहीं की। यानी करनाल सांसद के तौर पर संजय भाटिया ने वो नेगेटिविटी जनता से हासिल कर ली है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी हाईकमान संजय भाटिया पर दाव लगाने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ का रिजल्ट हार के तौर पर सामने आएगा। संजय भाटिया बेशक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं, बेशक वो हाईकमान के चहेते हैं, लेकिन करनाल संसदीय क्षेत्र की जनता में मनों में वो उतर चुके हैं। करनाल की जनता उन्हें नापसंद कर रही है। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी ने उनको चुनाव देने की गलती की तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संजय भाटिया पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव नजर आते हैं, वो मीडिया के सामने एक्टिव नजर आते हैं, वो
पॉलिटिक्स में एक्टिव नज़र आते हैं, वो खट्टर साहब के हर काम में एक्टिव नज़र आते हैं, वो बीजेपी हाईकमान की हर गतिविधि में एक्टिव नज़र आते हैं, वो आसपास के प्रदेशों में चुनावी ड्यूटी पर नज़र आते हैं। अगर वो कहीं पर नज़र नहीं आते हैं तो वो करनाल संसदीय क्षेत्र है। करनाल संसदीय क्षेत्र के 95% गाँव में संजय भाटिया 5 साल के दौरान 2 बार भी नहीं गए हैं। यही वजह है कि संजय भाटिया को लेकर करनाल संसदीय क्षेत्र में बड़ी नाराजगी का आलम है और यही वजह है कि 2024 में उनकी जीत की संभावनाएं बेहद कम हो चुकी है। अगर 2019 की तरह प्रधानमंत्री मोदी की सुनामी दोबारा से चल पड़ी तो वो फिर से धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक की तरह सांसद बन सकते हैं, वरना उनका दोबारा सांसद बनने का कोई चांस नजर नहीं आता है। आखिर क्या वजह है कि संजय भाटिया ने ऊपर और नीचे दोनों जगह सरकार होने के बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने का काम नहीं किया? आखिर क्या वजह है कि एक कामयाब सांसद बनने की बजाय संजय भाटिया ने अपने आप को एक इलाके में समेट लिया और वो अपने एक स्पेशल मकसद में जुट गए? वो संसाधनों के मामले में बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन जनता के वोटरों के मामले में वो गरीब हो गए हैं। यानी जिस करनाल की जनता ने 2019 में उन्हें वोटों से मालामाल कर दिया था, वो 2024 के चुनाव में उन्हीं वोटों को लेकर कंगाल साबित हो सकते हैं। करनाल की जनता के पैरामीटर पर, करनाल की जनता की कसौटी पर दोनों ही तरह से संजय भाटिया खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। वो खुद को न सिर्फ काबिल सांसद बनवा पाए हैं, बल्कि वो इसके साथ साथ वो जननेता भी नहीं बन पाए हैं। उनके सामने खट्टर साहब का विकल्प बनने का एक बड़ा सुनहरा गोल्डन चांस था, लेकिन उन्होंने वो मिस कर दिया है और जनता के पैमाने पर उनके प्रति नाराजगी को देखते हुए अब वो विधानसभा के चुनाव में भी अगर उतरते हैं तो उन्हें भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये चर्चाएं हैं कि संजय भाटिया 2024 के चुनाव में लोकसभा की बजाय पानीपत सिटी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी हाईकमान ने सभी सांसदों को यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी विधानसभा चुनाव की ना तो पब्लिक के सामने ना ही मीडिया के सामने इच्छा जाहिर करेगा और न ही विधानसभा चुनाव को लेकर कोई वर्किंग शुरू करेगा, बल्कि उन्हें अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में पूरा एक्टिव होकर गतिविधि करनी पड़ेगी और उन्हें पार्टी के जनाधार को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि संजय भाटिया जी लगभग 5 साल तक अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव के तौर पर बिल्कुल स्लीपिंग मोड में रहे और यही वजह है कि अब एक्टिव होने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए करनाल सीट पर संजय भाटिया सबसे बड़े परफॉर्मर के तौर पर जीत दर्ज करने के बाद अब सबसे बड़ी सिरदर्दी बन सकते हैं। यानी बीजेपी को अब संजय भाटिया को उन सांसदों की सूची में शामिल करना पड़ा है जिनका नाम टिकट कटने वालों की सूची में है। यानी बीजेपी हाईकमान के पास भी इस बात की रिपोर्ट पहुंच गई है कि संजय भाटिया को चुनाव में उतारना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा और उन पर लगाया गया दाव 2024 में उल्टा पड़ सकता है। यानी जो बीजेपी 2019 के चुनाव में 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से करनाल सीट पर जीती थी, वो बीजेपी 2024 के चुनाव में हार का शिकार हो सकती है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार होंगे संजय भाटिया। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी हाईकमान संजय भाटिया के ऊपर दाव लगाने का रिस्क लेता है या नहीं लेता है। 2024 के चुनाव में संजय भाटिया की सियासत को जानने के लिए, 2024 के चुनाव में संजय भाटिया की किस्मत को जानने के लिए, 2024 के चुनाव में संजय भाटिया की जोड़बंदी और बीजेपी हाईकमान के साथ गोलबंदी को जानने के लिए, 2024 के चुनाव में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में संजय भाटिया की किस्मत को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।